हेलो फ्रेंड्स, यस सर शर्मा एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग बीपीएससी प्रैक्टिस मॉडल सेट कर रहे थे, ठीक है, जिसमें आज तीसरा सेट कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला कहता है बौद्ध ग्रंथों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन कहता है प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखी गई थी। ये तो कथन सत्य है। दूसरा कहता है पाली भाषा कन्नौज या उत्तरी बिहार में बोली जाती है। ये कथन गलत है, ठीक है। तीसरा कहता है महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं जातक कथा कहलाती है। ये सही है, यानी 1 और 3 सही है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। दूसरा कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन कहता है आहार और गिलुद ताम्र पाषाणिक स्थल है। तो ये कथन तो सत्य है। दूसरा कथन मालवा मृदभांड ताम्र पाषाणिक मृदभांड के उत्कृष्टम माना जाता है। ये भी कथन सत्य है। तीसरा कथन पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव का एक बेहतर ताम्र पाषाणिक स्थल है। ये भी कथन सही है, यानी 1, 2 तीनों सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट, ठीक है। तीसरा कहता है परिपक्व अवस्था में हड़प्पाई स्थल की पहचान कीजिए, ठीक है। तो पहला कहता है हड़प्पा मोहनजोदड़ो और चिन्हद्रो। ये तो सही है, परिपक्व अवस्था। दूसरा कहता है बानावली कालीबंगा मोहनजोदड़ो। ये भी। तीसरा लोथल हड़प्पा चिन्हद्रो। ये भी। और चौथा लोथल कालीबंगा बनावली। ये भी, यानी कथन 1, 2 3 और 4। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट, ठीक है। चौथा नंबर कहता है उत्तर वैदिक काल के धार्मिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता है राज सूर्य यज्ञ पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता था। राज्य सूर्य जो है पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता था। ये कथन जो है गलत है। दूसरा कहता है अश्वमेध यज्ञ राज विस्तार के लिए किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में ये तो किया जाता था, ठीक है, ये सत्य है। तीसरा कहता है वाजपेयी यज्ञ दिव्य शक्ति के लिए किया जाता था। ये भी गलत है, यानी केवल 2। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। पांचवा नंबर कहता है मगध की सफलता के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता है उसके पास संबद्ध लौह खनिज के भंडार थे। ये तो सही है। दूसरा यह गंगा के उपजाऊ भूमि के मध्य में था। ये भी सही है। तीसरा कहता है इसकी राजधानी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर थी। ये भी सही है, यानी 1, 2 तीनों सही है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। छठा नंबर की अगर बात करें तो खरोष्ठी लिपि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता अशोक ने खरोष्ठी लिपि में अभिलेख लिखवाए थे। ये तो कथन सत्य है। दूसरा कहता है भारत में खरोष्ठी का प्रचलन यूनानी संपर्क का परिणाम था। ये भी सही है। तीसरा कहता भारत में इसका पहला प्रयोग प्रथम शताब्दी में ईस्वी पूर्व में हुआ था। ये भी कथन सही है, यानी तीनों कथन सत्य हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। सातवां नंबर कहता है समुद्रगुप्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता है उसका शासनकाल 335 से 380 के बीच था। ये तो कथन सत्य है। दूसरा कहता वह अशोक के समान शांति और अनाक्रमण का पालन करता था। ये कथन गलत है। तीसरा हरिसेन उसका दरबारी कवि था। ये कथन सही है, यानी 1 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट, ठीक है।
8वां नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, हुएन सांग के यात्रा वृत्तांत के संदर्भ में निम्नलिखित भारत की सामाजिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता है भारत में जाति प्रथा का प्रधानता थी, ये कथन तो सत्य है। दूसरा कहता है अछूतों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, ये भी सही है। तीसरा, भारत के लोगों को जल्दी गुस्सा आता था परंतु बेईमानदार होते थे, ये तो कथन सत्य है। यानी 1, 2 तीनों सही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 9वें नंबर अगर क्वेश्चन की बात करें तो कहता चोल शासक चोल शासक के कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। पहला कहता है उसने पुहार नामक नगर की स्थापना की थी, कौन? चोल शासक, ये तो सही है। दूसरा, उसने कृष्णा नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध बनाया था, ये कथन गलत है। तीसरा कहता पुहार की पहचान वर्तमान के कावेरीपट्टनम से की गई है, ये भी सही है। यानी 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, राइट। ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग यहीं पर रहने देते हैं। अगला हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। ठीक है फ्रेंड्स।